हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। माई सेल्फ गंभीर सिंह। तो आज हम क्लास 10th साइंस में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड एजुकेशन का 8th लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इससे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं। हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ एक एक्टिविटीज़ दी है, इस एक्टिविटी को समझते हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिविटी 1.11, हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेंगे, जैसा देखा है आपने। चाइना डिश ये लेबोरेटरी में संभव है, ठीक है। और एक ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, नीचे एक बर्नर लगाएंगे, उसके ऊपर एक वायर गॉज लगाएंगे, उसके ऊपर चाइना डिश रखा हुआ है और इसमें कॉपर पाउडर हमने लिया हुआ है, ठीक है। चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर 1 ग्राम, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये इसका कलर कैसा होता है? कॉपर पाउडर का कलर जब लेते हैं तो स्टार्टिंग में इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है, ठीक है। और जैसे इसको हीट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका कलर ब्लैक हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ऑक्सीजन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन एयर से ऐड हो जाता है। जैसे हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है और क्या बना देता है, यानी कॉपर ऑक्सीजन को गेन कर लेता है। कॉपर ऑक्साइड इस फॉर्म, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं। Cu प्लस O2, इसको हीट किया चाइना डिश में तो देखा आपने CuO, इसको बैलेंस किया, 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड? तो कैसा है? आपने देखा है कैसा कलर है? ब्लैक, ठीक है। तो आखिर हुआ क्या? Cu यानी कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया और क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड। इसी के आगे देखते हैं, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल। अगर इसी हीटेड मटेरियल के ऊपर से, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करें, द ब्लैक कलर कंटेनिंग ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। तो जो कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड का जो कलर था ब्लैक कलर, वो फिर से क्या हो जाता है? ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो यहां पर रिवर्स रिएक्शन होता है, यानी इसमें से क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करें तो क्या होता है? ऑक्सीजन यहां से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड की यहां पर क्या हो रही है? ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन इसे गेन कर रहा है। हाइड्रोजन इसे गेन करेगा तो क्या बना देगा? H2O। इसकी क्या हो रही है? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और यहां ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो ये क्या हो गया? ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। फाइनली क्या बनता है? CO प्लस H2 हीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस
को पास करते हैं कॉपर ऑक्साइड से के ऊपर से, तो ये फिर से वापस Cu+O2 में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे आप कि कॉपर फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन में, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। तो इसको क्या कहेंगे, अगर किसी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इफ ए सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट्स सेड बी टू बी रिड्यूस्ड। अगर ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आप देखेंगे 1.29, द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन लॉस हो रही है एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, यानी कि ये कॉपर को ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ने क्या किया, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ऑक्सीजन इसने गेन कर लिया और क्या बना दिया, H2O। ठीक है, एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अगर इन अदर वर्ड्स हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ए रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस, अगर रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा रिड्यूस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रहा है। फॉरवर्ड प्रोसेस अगर ऑक्सीडेशन है तो रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसीलिए यानी कोई भी रिएक्शन ले लें आप, अगर कोई सा भी रिएक्शन अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, ये पक्का है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन ना हो। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी वहाँ हो रहा है। रिवर्स, अगर फॉरवर्ड प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो रिवर्स प्रोसेस हमेशा रिडक्शन होती है। इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स RED, रेड यानी रिडक्शन से आया, और ऑक्स आप देख रहे हैं OX, ये ऑक्सीडेशन का पार्ट है, इसीलिए इसको कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। जब एडवांस लेवल पे आप बड़े क्लासेज में जाएंगे 11th में, वहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरा एक चैप्टर है, बहुत डिटेल में आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इस रिएक्शन में, जैसा कि आपको ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, Cu+H2 हीट किया Cu+H2, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे CuO, इसने क्या किया, ऑक्सीजन का लॉस किया है और Cu बना दिया, अपना ऑक्सीजन लॉस करके Cu बना दिया, कॉपर बाहर निकला है, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। और यहाँ देखेंगे आप H2 ने क्या किया, ये ऑक्सीजन गेन कर लिया, गेन करके क्या बना दिया, H2O, यानी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ गया। इसी चीज को हम जो है, चलिए आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन को जो मैंने आपको यहाँ अभी समझाया, इसी चीज को हम लिखेंगे कैसे, आखिर ऑक्सीडेशन होता क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताएंगे जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। तो आखिर ऑक्सीडेशन है क्या, तो ऑक्सीडेशन में क्या पॉइंट्स हैं जो ये बताएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बेटा लिखेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन,
और एक चीज और है, आगे चल के आपको एडवांस लेवल पे आएगा, क्या, यानी ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अथवा ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, यानी अगर कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कोई गेन करता है तो भी ऑक्सीडेशन होती है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है तब भी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये एडवांस लेवल में आपको पढ़ने को मिलेगा, मैंने लिख दिया है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बेटा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीजन गेन हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन हो रही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आगे आपके एनसीईआरटी में केवल 2 पॉइंट हैं, ये और ये, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इन्हीं 2 बेसिस पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ये आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी आप ये समझ सकते हैं, लेकिन ये भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, आखिर कैसे होता है। मान लीजिए, अभी मैंने समझा दिया है लेकिन फिर भी यह करके बता रहा हूं आपको, H2, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या किया, यहां O2 डेल्टा है, हीट कर रहे हैं, तो यहां हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, क्या बन जाता है, H2O। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, क्या बन गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये हो रही है ऑक्सीडेशन। ओके, दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, ठीक, दूसरा एग्जांपल और ले रहे हैं सेकंड। अगर हमारे पास Cu, मान लीजिए कॉपर है, अगर Cu अगर 2 एटम लॉस करता है, लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अगर ये Cu एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो क्या बनेगा, Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, ये कंप्लीट एटम है, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज आता है, दे रहा है, तो Cu2 पॉजिटिव, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यार ऑक्सीडेशन, राइट। आराम से इजीली समझ में आ रहा है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो भी ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन यानी यहाँ कोई ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तब भी ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन लॉस करेगा तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिंपल। आगे देखते हैं, अब हम बेटा यहां रिडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। रिडक्शन क्या है, ठीक है, सेम है, वही चीज है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन को समझेंगे यहाँ। ठीक है, जिस तरीके से
ऑक्सीडेशन, जस्ट इसको क्या करना है आपको, हमें अपोजिट होता है, क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लास्ट पॉइंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या था, ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये आपको इस बेस पे भी आपको क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर कोई भी, ठीक है, एलिमेंट, सब्सटेंस यहां पर क्या कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर जो है लॉस करेगा तो और क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो फिलहाल हमने लिख दिया है, ये आपको आगे पढ़ना है, ठीक है, ये भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ये दोनों पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसी के आधार पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभी पढ़ना है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो अभी पीछे हमने रिएक्शंस किए थे एग्जाम्पल में, इसी को वापस फिर से रिवर्स करते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में फर्स्ट यहाँ देखेंगे क्या था, रिडक्शन को हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था H2 एरो डेल्टा ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बना था बेटा, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, बनाया था H2O। तो मैंने कहा था ना, फॉरवर्ड प्रोसेस अगर क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, देख रहे हैं, रिडक्शन, ठीक है। यहां H2O ने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, ऑक्सीजन लॉस कर दिया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देख रहे हैं क्या हो गया, हाइड्रोजन फिर से आ गया, यानी यहां रिवर्स क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। सेकंड एग्जांपल में हमने आपको दिया था, कॉपर दिया था CO, ठीक है, और क्या दिया था, यहां 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था, ठीक है। अगर यहां बना था Cu2 पॉजिटिव, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से गेन कर ले, अब देख रहे हैं फिर से, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले वापस, तो क्या बन जाएगा, Cu कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसी आधार पे आपको लॉस ऑफ और गेन ऑफ, इन दोनों के बेसिस पे आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ना है। बहुत जो है इसमें लो लेवल का दिया हुआ है, जब आप आगे 11th में जाएंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ अदर एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कुछ रेडॉक्स रिएक्शन के अदर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ, देखते हैं, एग्जाम्पल 1 लेते हैं, ठीक है, ठीक है, देखते हैं
ZnO, ZnO प्लस कार्बन, सी देखेंगे आप क्या बनेगा यहाँ, Zn प्लस CO। बता सकते हैं क्या हो रहा है, ZnO जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, जिंक ऑक्साइड की क्या हो रही है, ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस कर दिया इसने, ऑक्सीजन लॉस किया तो क्या बना दिया, जिंक बना दिया इसने ZnO से ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, लॉस करके क्या बना, Zn यानी जिंक बन गया, ठीक है, बन गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, रिडक्शन। ये ऑक्सीजन इसने लॉस किया और ये ऑक्सीजन इसने गेन कर लिया, गेन करने के बाद इसने फाइनली क्या बना दिया, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सिंपल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ओके। आगे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या है, ये एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है, हो गया, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, देखेंगे आप यहां क्या हो रहा है। MnO2 इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड ने यहां आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड से जब प्रोडक्ट साइड आया और प्रोडक्ट बनाया तो इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। Mn ने, मैग्नीज ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपको बाद में बताया जाएगा, इसने गेन किया है, ठीक है। इसने लॉस किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। अब Cl से अगर हम क्लोरीन में जाएं, अगर ये क्लोरीन पे जाते हैं तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, Cl या Cl2 हो गया, इसने क्या किया, HCl ने, इसने हाइड्रोजन को क्या किया, हाइड्रोजन को लॉस कर दिया ना, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन लॉस कर दिया तो ऑक्सीडेशन, यहां इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस किया है, क्या हो गया, रिडक्शन। तो मेन पॉइंट है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। अगर फॉरवर्ड प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो रिवर्स प्रोसेस भी रिडक्शन कहलाती है। तो जहां ऑक्सीडेशन होगी वहां रिडक्शन भी कंपलसरी होता है, हमेशा याद रखेंगे। रिडक्शन इज ऑलवेज accompanied reduction is always accompanied by oxidation,
जहाँ रिडक्शन है वहाँ ऑक्सीडेशन भी होगी, जहाँ ऑक्सीडेशन है वहाँ रिडक्शन भी कंपलसरी होता है, ये ध्यान रखना है। तो रिडॉक्स कहाँ से बना? RUD रेड प्लस OX ऑक्स, क्या बन जाता है फाइनल बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब बुक से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए बेटा, ये दिए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखेंगे सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन Zn प्लस सी प्लस Zn प्लस CO। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको। MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है, एरो MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, Zn बना, जिंक आ गया, क्या हो रहा है? रिडक्शन, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब आपसे एक बात और बता दें, यहाँ आपसे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? अगर आपसे इससे पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो आप देखेंगे जो रिड्यूस हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना आपको, जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या है? खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीजन का लॉस किया, इसको दे दिया, इसने गेन कर लिया, ये खुद रिड्यूस हो गया और इसको कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, सीधा आप ऐसे समझ लो, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जस्ट उल्टा। ठीक है, ओके। तो यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें भी देखेंगे, यहां ये क्या है? CO, आपने देखा इसने क्या किया? ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, ये रिड्यूस हो गया और रिड्यूस होकर इसने इसे ऑक्सीडाइज कर दिया। तो CO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो कभी कभी एग्जाम में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछे जाते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक, आगे बेटा, इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज, जैसा कि आपको मैंने अभी समझाया था, टू CO। कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया तो उसने क्या बनाया? CO। एंड ZnO जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस, देखा, और जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन लॉस हो गया था, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टू जिंक, और इसने जिंक बना दिया। इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों? इसने हाइड्रोजन लॉस किया था, 2Cl2 बना दिया। वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस, और MnO2 रिड्यूस हो रहा है, क्यों? इसने ऑक्सीजन लॉस किया था, क्या बनाया था? 2MnCl2, अभी आपको समझाया था। ठीक है, फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से दैट इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, हम इन एग्जांपल के को देखते हुए कह सकते हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो फाइनली यहां पर लिखा हुआ है, या देखेंगे, ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, यही मैंने बताया था, एंड लॉस हाइड्रोजन, देखा, ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज, यानी वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है वहां। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस कर रहा है और गेन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गेन कर रहा है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज रिड्यूस, इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, वहां उसकी रिडक्शन हो रही है। दैट्स क्लियर? ठीक है, आगे
रिकॉल एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी आपने पहले पेज पे देखी थी, मैंने कराई थी आपको। वेयर ए मैग्नीशियम रिबन वंस विद डैजलिंग फ्लेम इन एयर, ऑक्सीजन की सहायता से जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था डैजलिंग फ्लेम के साथ वो जला, चेंजेज इनटू ए वाइट सब्सटेंस, और एक वाइट सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो गया। क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज क्या मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज, क्या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ था और रिड्यूस इन द रिएक्शन? तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम क्या हुआ था, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया था, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था उसने। तो क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज, वहां पर मैग्नीशियम का क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुई थी, तब उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। ओके, क्लियर? चलिए फाइनल लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है? तो ये आपको रीड करना है और इसका शॉर्ट नोट आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल है इसमें, ठीक है? तो क्या हो रहा है यहाँ देखते हैं। रेनसिटिटी और कोरोजन दोनों टॉपिक है हमारे पास। कोरोजन सबसे पहले पढ़ेंगे, कोरोजन एंड रेनसिटिटी। तो कोरोजन, उससे पहले इसको देखते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ? एवरीडे लाइफ में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बहुत सारे इफेक्ट देखे हैं। क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से कोरोजन और रेनसिटिटी जैसी हमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो कोरोजन क्या है? कोरोजन आप जानते हैं किसी मेटल का खराब हो जाना, जंग लग जाना, उसमें बर्बाद हो जाना, कोरोजन कहलाता है, ठीक है? पहले भी आपने नाम सुना है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है? देखते हैं कोरोजन कैसे होता है, आखिर ऑक्सीडेशन कैसे होती है और कोरोजन कैसे होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। जब लोहे के आर्टिकल्स हमने देखे स्टार्टिंग में नए होते हैं तो बड़े चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं, बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। अगर इनको खुले वातावरण में कहीं छोड़ दिया जाए तो आपने देखा होगा लोहे के आर्टिकल्स पे रेडिश ब्राउन कलर जैसा कुछ डिपॉजिट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उस पर जंग सी लग जाती है ब्राउन ब्राउन, तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट tarnished इन दिस मैनर। कुछ मेटल्स और भी होते हैं जो इसी तरीके से खराब होते हैं, ठीक है? हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ए कॉपर एंड सिल्वर? कॉपर और सिल्वर को अगर खुला छोड़ दिया जाए काफ़ी समय के लिए तो आपने देखा उनके ऊपर भी एक कोटिंग हो जाती है। इस पर सिल्वर एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है और उस पर ग्रीन कलर की, कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड। आसपास अगर कहीं मॉइस्चर है, एसिड है, उससे कोई भी मेटल अटैक किया जाता है उस पर, तो क्या होता है? उस पर कुछ लेयर जमा हो जाती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। इट इज सेड टू बी टू कैरोड, यानी इसको कह सकते हैं ये कोरोड हो गया है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ऐसे प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर कोटिंग हो जाती है। आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। तो इसके अलावा और भी होते हैं, बहुत सारे मेटल हैं जो आपने देखा है हवा में खुले काफ़ी समय तक पड़े रहते हैं, तो उनके ऊपर ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर ऐसी टाइप की कोटिंग हो जाती है और वो लेयर उनकी थोड़ी फेड हो जाती है, ठीक है? कोरोजन कॉजेज डैमेज ऑफ कार बॉडी। कोरोजन से क्या होता है? कार की बॉडी काफ़ी ख़राब हो जाती है। ब्रिज, पुल वगैरह बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं। आयरन की रेलिंग लगी होती खराब हो जाती है। शिप एंड जहाज भी लोहे के बने होते हैं, ठीक है? एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड मेटल्स, जो मेटल के बने होते हैं वो अक्सर उनमें कोरोजन हो जाता है और वो बर्बाद हो जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, आयरन में सबसे ज़्यादा होता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सभी के लिए। एवरी ईयर एन एनोरमस अमाउंट ऑफ मनी, बहुत अधिक मात्रा में पैसा इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। आयरन के आर्टिकल्स को
रिप्लेस करने के लिए बहुत सारा पैसा हर साल बर्बाद होता है। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। तो कोरोजन की पूरी कहानी प्रॉपर एजुकेशन के साथ आप चैप्टर 3 में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3.XH2 जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो देखा वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से इस तरीके से आपने देखा कि कोरोजन से वहाँ मेटल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गेन कर लेते हैं, ठीक है, और ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं और जिससे हमारे मेटल खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। रेंसिडिटी मतलब रेंसिडिटी का मतलब किसी चीज़, किसी खाने की चीज़ों का खराब हो जाना, उसमें बदबू आना, सड़न पैदा हो जाना, ठीक है। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑब्लिक ऑयल कंटेनिंग फूड, ऐसा खाना जिसमें फैट हो, ऑयल हो, मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर ऐसा भोजन जिसमें ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड है उसको काफ़ी समय तक अगर खुला रखा रहे तो आपने देखा होगा बाद में उसका टेस्ट खराब हो जाता है और उसमें स्मेल आने लगती है। ऐसा क्यों, ठीक है। ये सारा खेल ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही है बेटा, ठीक है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट अथवा ऑयल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, दे बिकम रेंसिड, तो ये रेंसिड हो जाते हैं, खराब सड़न आ जाती है इनमें, ठीक है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और इसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, बदबू आने लगती है और टेस्ट भी गंदा सा खराब लगता है, कहते हैं ना आप सब्जी खराब हो गई है, ठीक है। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट्स, जो सब्सटेंस प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से किसी भी चीज़ को प्रिवेंट, सुरक्षा करते हैं, उनको क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, ऐसा भोजन जिसमें फैट एंड ऑयल अगर कंटेन शामिल है, ऐसे में हम क्या मिला देते हैं, ऐसे भोजन में जो खराब ना हो, एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, जिसकी वजह से हमारे फैट और ऑयल वाला भोजन हमारा खराब नहीं होता। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर आप एयर टाइट कंटेनर में अगर भोजन को रखते हैं तो इससे भी मदद मिलती है। हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, इससे भी हम ऑक्सीडेशन को स्लो कर सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारी चीज़ें खराब नहीं होंगी। डू यू नो दैट, आप जानते होंगे, क्या आप जानते हैं, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली फ्लश बैग्स, चिप्स वाले जो बैग आते हैं, दाल मोट आती है उसमें, मटर आती है, चिप्स आते हैं, बहुत सारे कुरकुरे आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उनके बैग देखें आपने, फ्लश, फूले हुए होते हैं, ठीक है, मटेरियल बहुत कम निकलता है लेकिन फूले हुए होते हैं। चिप्स विद गैस, आप जानते हैं ऐसा क्यों है, उसके अंदर गैस भरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट डाला हुआ होता है, क्योंकि उसमें ऑयल होता है, अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। सच एज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस होती है जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से, क्योंकि उसमें ऑयल है तो ऑक्सीडेशन होगी, खराब होगा, बदबू आएगी, तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जिसकी वजह से, तो आपने देखा बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे चीज़ें, मिठाइयाँ हैं या कुरकुरे वगैरह देखते हैं आप, चिप्स देखते हैं, तो जो बैग्स में पैक आते हैं, ये जो है एयर टाइट कंटेनर में भी आते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये गैसेज जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनको मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाने की चीज़ें जिनमें फैट और ऑयल होता है वो कभी खराब नहीं होती। क्यों, ऑक्सीडेशन होगा तो नया कंपाउंड बनेगा वहाँ, जिसकी वजह से वो चीज़ें खराब होंगी, तो ठीक है। तो कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, हमने यहाँ समझा, तो इसका थ्योरेटिकली है, इसको आप आराम से कि कोरोजन क्या है, इसकी डेफिनेशन किस में होती है ये देखना है, रेंसिडिटी क्या है और किससे एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ठीक है। तो इसको आराम से आप इसमें से आप नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं, थ्योरेटिकल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ, और जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं आपको बेटा कि जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसके मैं सेपरेट उसका वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको जब भी आप सर्च करें तो आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिले, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो गया है और मुझे लगता है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने कोई चीज़ यहाँ छोड़ी नहीं है, एक एक लाइन मैंने आपको क्लियर कराई है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के लिए एक एक लाइन ही जरूरी है, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन बन जाता है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकल आता है और बच्चे छोड़ देते हैं,
तो पेपर आपका ये आप डेफिनेटली ये समझ लें कि पेपर बेटा हमेशा एनसीईआरटी बुक से ही आता है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है, एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक चीज़ को समझना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, और सारे वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से देखने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप लिखिए। ठीक है, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को बेटा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, कमेंट करिए। ठीक है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।